द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है। आज भी आ गया हूँ मैं। किट्टू बोल रहा था मेरी वीडियो में जब आया हुआ होता है तो मैंने दिया लगाया। इवनिंग का टाइम है। आज है शिवरात्रि। बच्चों आपको पता है आज का फेस्टिवल क्या है? महाशिवरात्रि। बिट्टू को सारे पता है। रायन को पता है क्या है? पूजा करी थी शिव जी की। क्या कुछ किया था? पूजा की थी? कुछ हाथ जोड़े थे मंदिर में? बिट्टू ने जोड़े थे? मंदिर कौन कौन गया था? नहीं गया। और सक्षम तो गए थे है ना। तो बस मैं जा रही हूँ अपनी किचन में। और आज मैंने काफी सारा रेस्ट किया। आज मैंने बच्चों को ट्यूशन जल्दी पढ़ा दिया था। 1 बजे पढ़ा था ना हमने। और आज हम रात को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरा फास्ट है। 2 बार मैनेज नहीं कर पाते। चक्कर आने लगते हैं यार। बच्चों के साथ बहुत एनर्जी जाती है। और लाइट चली गई है आज इवनिंग के टाइम में। देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है बाहर। और मैं भी दिया लगा के आई हूँ। किचन में मैंने आलू बॉईल करे हैं ये रहे। और कभी कभी ना आलू बड़े अजीब से आ जाते हैं। तो हस्बैंड इकट्ठे आलू ले आए थे 6-7 किलो। और वो आलू बड़े अजीब से निकले जी है ना। उन्हें पानी पानी लिक्विड सा बहुत से आलू ना ड्राई वाले अच्छे रहते हैं। चिप्स होना तो हमेशा सही निकलते हैं वैसे। तो ये फिर वो वाले आलू कह रहे किसी जगह पकौड़ी खानी अच्छी लगती है कुट्टू की। तो कह रहे दूसरे आलू ला के देता हूँ। इतनी मेहनत भी करोगी अच्छे भी नहीं बनेंगे। तो ये आलू बॉईल किए हैं दूसरे। तो इनको मैं भी छील लेती हूँ। मैं किचन में पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। करते करते मुझे याद आया अरे आज तो मेरी दीदी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले फोन कर देती हूँ। तो मैं अभी उनको विश करके आ रही हूँ। पता है सुबह से मुझे कई बार याद आ गया। और कई बार याद करते करते फिर भी सो जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना फ्रेंड। जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं घर गृहस्थी में तो चीजें याद आती रहती है। हम किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं फिर डिले होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं। मैंने मैश कर लिया। और कोटू का आटा है जो कि मैं बहुत छोटे वाला पाउच लाई हुई है। मैंने छान के इसमें डाल दिया है। तो इसको मसाले को मिक्स करने से पहले मैंने यहाँ रख लिया कढ़ाई। और इस बार मैं लाई थी ये वाला ऑयल डालडा का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल। तो ये मूंगफली का तेल मैं पहली बार लाई थी। एक्चुअली ना कोई आंटी खरीद रही थी। तो मैं कह रही है आंटी आप किस लिए खरीद रहे हो? तो कह रही है व्रत के लिए खरीद रही हूँ बेटे। मैंने कहा अच्छा व्रत में खा लेते हैं? कह रहे हाँ मूंगफली खा लेते हैं तो मूंगफली का तेल भी खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं भी ले लेती हूँ। तो यूज करके देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा हर बार मैं देसी घी में बनाती हूँ। उसकी वजह से ना देसी घी बहुत सारा यूज होता है। तो अगर ये अच्छा है तो हर बार ये ले आया करूँगी है ना। तो ये मूंगफली का तेल लाई थी मैं इसको ही डालूंगी। बहुत ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है मेरे को तो देखने में। तो जितना चाहिए होगा बस उतना ही डालूंगी। बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी है ना। क्योंकि बार बार यूज्ड चीज रख दूंगी ना अब किसी और त्योहार पे काम आ जाएगा व्रत में। आप लोग अगर मूंगफली का तेल खाते हो तो कमेंट करके बताना कि मूंगफली का तेल हेल्थ के लिए कैसा रहता है। धनिया सूखा धनिया और नमक डाला है सेंधा नमक। हरी मिर्ची इधर कट करके रखी है। ग्रीन चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रख रखी है तो उसके साथ में खा सकते हैं। और इसमें मैं ज्यादा मिर्चियाँ नहीं डालूंगी। बच्चों के लिए रेड चिली नहीं डालूंगी। अपने लिए बाद में हरी मिर्ची डालूंगी। बहुत थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करते हैं नहीं तो बहुत फ्लोई हो जाता है ना तो अच्छे नहीं बनते। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी करके मैं मिक्स कर रही हूँ। मम्मा बना रही है खाना और ये खाना बन रहा है पकौड़ा के लिए। और ये मिर्ची है। मम्मी ने ना हलवा बनाया था क्योंकि मुझे पसंद है मीठा खाना। और मैंने तो मिठाई भी बनाई थी पंजीरी। हाँ वो तो पसंद है ना आपको? हाँ। सक्षम थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है हलवा खाता है। और हलवा खा के सक्षम को क्या आता है? मजा। क्यों क्या हो गया? अपने बात में नाली में गिर गया था। कैमरे पे हो आप। कैमरे की नजर में हो। आज सक्षम खेलते खेलते नाली में पैर सड़क ला कुल्ला बैठा है। पापा कह रहे मैंने इसके हाथ पैर साफ किए। पिल्लों के पीछे छिप रहा है। क्या हो रहा है सक्षम? आज की हमारी प्लेट जिसमें कुट्टू की पकौड़ी सैलेड में थोड़ा खीरा धनिया की चटनी मीठी चटनी और ये दही। चीजों को पसंद का खाना है ना इसलिए बनते हैं पकौड़े। इसको बहुत ज्यादा पसंद है। चल खा ले। खीरा कैसे खाऊंगी? इसका खीरा तो कैसे भी खा सकते हैं। खाने में सैलेड हमेशा खा सकते हैं। हल्दी चीजें तो खानी नहीं। तो सब खा ले। आजा
मिर्ची भी डाली मैंने इसलिए तेरी वजह से सक्षम। वो नहीं चाहिए। आजा पुल्ला बैठा है तो पापा से नाराज हो रहा है बच्चा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे मॉर्निंग और मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी और रजाई का कोना पकड़ के ना श्रीजा खींच देती है सोते सोते, तो ये बीच में ना रजाई खट्टी सी हो गई तो ठीक ही नहीं होने आ पा रही। मैं कह रही हस्बैंड से कि आप थोड़ा सा हेल्प करो, एक साइड से पकड़ो तभी ठीक हो पाएगा, है ना। वैसे ही खिसकते नहीं है बिल्कुल भी, है ना, एक जगह चिपक से जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन जब पकड़ के खींचो तो गड़बड़ होता ही है ना। तो अभी ये और मिलके ठीक कर रहे थे ये, और अभी इनको रखने का वक्त आ गया, बस ब्लैंकेट चाहिए अब तो। आजकल तो दिन में भी यूपी में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, लगता ही नहीं कि फरवरी का महीना है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जैसे होली के आसपास का टाइम रहता है ना। और उसके बाद का थोड़ा ऐसा हो गया इस बार तो फ़ैब में इतनी गर्मी पड़ने लग गई है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। और सनी के आने से पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ, अपने घर को समेटना और काफ़ी कुछ करना, क्योंकि देखो यहाँ तो ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं, तो किसी इंसान का क्या भरोसा, कभी वो ना आए तो फिर बीच में लटके रहो, है ना। और उसके अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो बस उठते ही अपने कामों में लग जाओ तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं ठीक करूँगी और उसके बाद दोनों बच्चों को पढ़ने बैठाऊँगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम आ गए। और मैं यही कह रही थी अब सुबह उठ के पढ़ने की आदत डाल लो। और अब तो बस 1 वीक ही रह गया है ना। जिन भी बच्चों के एग्जाम आ गए उनके पेरेंट्स को पता है कि कितनी चिंता रहती है। तो मैं यहाँ पे बेड वगैरह ठीक करके यहाँ श्रीजा सक्षम को पढ़ने बैठो। 1 वीक रह गया एग्जाम में, 1 वीक से भी कम। ये थोड़ी सुबह उठ के ये सब करोगे, काम है यार सक्षम, रिविजन करेंगे, आओ जल्दी जल्दी आ, मैं दूँ काम। स्पेलिंग तो लिखते गलत क्यों हो? मम्मा मैंने सही लिख के जगह नहीं दी। रेस्ट का टू रिलैक्स। स्पेलिंग TOTREALAX। पूछ का वेरी वीक। डी सही क्यों नहीं बनाया? लिख लग रहा है। नॉटी का नोट अवाइंग। स्पेलिंग नोट OBION। OBEYING। तो दोनों बच्चों को लर्निंग वर्क देने के बाद मैं घर की क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि डस्टिंग करना तो रोज़ ही का काम है ना। तो और सक्षम यहाँ सुबह बैठा हुआ था, मैं और हस्बैंड वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट नहीं छोड़ते हम कभी भी, वो बात अलग है कि शूट नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह, वर्कआउट डेली। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया यार, करते करते 2-2.5 महीने हो गए हैं, और उससे बॉडी को आदत पड़ गई है। तो कोई भी काम करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। तो यहाँ मैं डस्टिंग करने लग रही हूँ, घर की चीज़ें सेट करूँगी, और सनी के आने से पहले मैं ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ, जिससे मेरे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, है ना। और बस उसको इसलिए लगाया हुआ है, कभी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। नहीं तो काम तो देखो अधिकतर अपने आप ही करने पड़ते हैं अपने घर के। ऐसे ही नहीं घर साफ़ रहता है, घर को साफ़ रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बेड वगैरह सब झाड़ूंगी, और रात को भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें घर की समेट दूँ। तो एक अच्छा टिप है, अगर आप रात को समेट देते हो ना तो सुबह को फिर आपको इतना काम नहीं करना पड़ता। क्योंकि रात को जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ उसके बाद किताबें वगैरह समेट के रखना, काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर सुबह में लग जाती हूँ। तो बस मैं ये कमरा क्लीन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि गाड़ी में ना गेहूँ का कट्टा रखा हुआ है, उसको निकालो, उसको धोएंगे। तो भूल जाते हैं, वो रोज़ वो चले जाते हैं काम पे, और वो उन्हीं के साथ घूमता रहता है। तो कभी कभी कोई चीज़ गाड़ी में पड़ी होती है, वो इनके साथ ऐसे ही घूमती रहेगी, ये ध्यान नहीं देते। तो मैं कह रही हूँ निकालो, उसको वॉश करना है। तो बस मैं पहले अपने घर की डस्टिंग करूँगी, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, है ना। चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके चलो तो हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा मुश्किल तो होती हैं, है ना, लेकिन यही तो लाइफ है ना सभी की ज़िंदगी में ये। और अपने कामों को आप अपने आप परफेक्टली करोगे तभी वो सही से होंगे, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड होते काम। और इस रूम में टीवी है, तो सक्षम यहीं पे लेट के अधिकतर टीवी देखता है। सक्षम के फ्रेंड आ जाते हैं तो बहुत शैतानी करते हैं, घर फैलाते हैं। घर में जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना एक सामान फैलता है, और वो सुबह को ठीक करना होता है। पूरी टीम बन चुकी है बच्चों को। कभी कभी तो उनको कहना पड़ता है कि नहीं बेटे ये टाइम खेलने का नहीं है, तुम जाओ, सुबह आना या कल आना। तो क्या करें, मजबूर होकर बोलना पड़ता है। पूरे दिन घर में नहीं ये सब बर्दाश्त किया जा सकता है ना, थोड़ा सा होता है। और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो बस मैं ये सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही हूँ। और कल ऐसे हुआ लाइट भाग गई और इतने सारे बच्चे, मैंने कहा नहीं अपने अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मियाँ परेशान हो रही होंगी, है ना। तो बस मेरी घर की डस्टिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह सेट कर दूँगी, और उसके बाद मेरे को धोने हैं गेहूँ। तो मैं हस्बैंड से कहती निकालो आप, मैं आती हूँ ये सोफ़ा सेट करके। इसमें वो मारना पड़ेगा इसका ना बोलने की बहुत अच्छा हो रहा है। तो
तो यहाँ पे फोल्डिंग बिछा लिया, उसके ऊपर एक साफ़ चादर बिछाऊंगी और इसके ऊपर हम गेहूँ को धो के डालेंगे। तो फोल्डिंग बिछाने का ये फ़ायदा रहता है कि ना ज़मीन पे से खिसका के इधर उधर सफाई करनी हो या कुछ चीज़ें निकालनी हो तो ईजी हो जाता है ना। और रात को भी इसी के ऊपर ढक के रख दो। तो हस्बैंड कह रहे चलो मैं निकालता हूँ इतना गेहूँ, तो हम दोनों हस्बैंड मिल के कर रहे हैं काम। और देखो फ्रेंड्स, मेरे घर में ऐसा नहीं है कि ये काम मुझे करना है, ये काम उनको करना है। हम दोनों मिल बांट के कामों को करते हैं, चाहे वो उनका काम हो या मेरा काम हो। हम दोनों ये नहीं देखते, हम दोनों मिलके एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। और आई थिंक करना भी चाहिए, है ना। अकेले वाइफ पे पूरा बर्डन डाल दो या अकेले हस्बैंड पे, वो ठीक नहीं रहता है ना। घर गृहस्थी को ऐसे ही नहीं चलाया जाता। तो जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं उनके हस्बैंड उनकी हेल्प करते हैं या नहीं, कमेंट करके बताना। और जो भी जेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बस यही कहूँगी, छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे ना तो प्यार ही बढ़ता है ना। वैसे भी इधर उधर टाइम वेस्ट करते घूमते रहो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। आपकी सच्ची खुशी ना आपके घर में ही होती है, आपकी फैमिली में होती है। आप अपने आप को बिज़ी रखो अपने घर में, अपनी फैमिली में, उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है ना। तो जब ये बात जान जाता ना इंसान तो उसकी घर गृहस्थी चलती है काफ़ी स्मूथ। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके सारे गेहूँ धोएंगे और उसके बाद बनाऊंगी मैं नाश्ता। और टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी आज मैं। आज मैंने मूंग की दाल को पीस के रखा है, इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालूंगी, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाला है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालिए, इसमें धनिया पाउडर डाला, थोड़ा हल्दी डाला है और थोड़ा नमक डाला, उनको मिक्स कर लिया। 3-4 चीज़ें डाली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। यानी कि बेसिकली एक मूंग की दाल को रात भर भिगो के रखो, सुबह को पीस लो और उसमें बेसिक मसाले डालो और उसको तवे पर फैला के एक अच्छा स्मूथ सा चीला बनाओ। अगर आपके पास आलू का पेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तवे को यहाँ पे ग्रीस कर रही हूँ, बहुत हल्के ऑयल में बन जाता है, बहुत टेस्टी भी रहता है। हस्बैंड के लिए भी हेल्दी है, डॉक्टर ने बताया हुआ है। तो मैंने सोचा आज यही बनाते हैं मूंग की दाल के चीले, क्योंकि श्रीजा सक्षम की छुट्टी है, घर पे ही हैं दोनों बच्चे। तो ये धीरे धीरे मैं इसको फैलाती जा रही हूँ। बहुत यम्मी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है, इसका सारा टेस्ट ना इसके क्रिस्प में होता है। तो बस जल्दी से हम नाश्ता बनाएंगे, आप लोग भी आ जाओ फ्रेंड्स खाने के लिए। पर इन दोनों की लड़ाई नहीं खत्म होती। घर चल नाश्ता करो, ब्रश करो जल्दी। और शिवरात्रि पे जो कल आलू बनाए थे तो उनमें से थोड़े से आलू बचे हुए रखे थे, तो श्रीजा के लिए 2 आलू वाले बना देती हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड के लिए और सक्षम के लिए फ्रेंड्स आज है संडे और मॉर्निंग में धोए गेहूँ और अब बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया। काफ़ी देर हो गई श्रीजा गई नहाने और ये दोनों करें सतानी, इधर कपड़े निकले रखे हुए हैं। और 10:30 हो गए, मैंने बच्चों को 12 o'clock बुलाया ट्यूशन के लिए। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि हम बनाएंगे पुलाव मटर वाले, क्योंकि कल भी पकौड़े वगैरह भी खाए थे तो आज थोड़ा सा लाइट सा खाएंगे तो ठीक रहेगा। रात को बनेगी दाल रोटी। तो देखो उनकी शैतानी पापा बेटे की चल क्या हो रहा है। ये तो सबसे बड़े बच्चे बने रहते हैं बच्चों के साथ। इन दोनों का कौन सा लाड प्यार होता है ये रोज। तो मैं सोच रही हूँ अपने पुलाव को थोड़ा फ्राई करके रख देती हूँ। मैं हमेशा ये करती हूँ, आपको बताती हूँ। और ये अधिकतर सब्जियाँ मैं काट के रखती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो बीन्स है मेरे पास, गोभी है, मटर है और शिमला मिर्च है। बस आलू प्याज काटना पड़ा मेरे को। तो मैं सोची कुकर में ना थोड़े से राइस लेकर मैं फ्राई करके रख देती हूँ। अगर आप लोगों को भी जल्दी है तो आप भी कुछ अपना सकते हो, फ्राई करके रख दो और जब भी खाने हो तब सीटी लगा लो। तो उससे मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं 12 बजे बच्चों को ट्यूशन बुलाऊंगी तो 12 से लगभग 2 बजे तक हमारा ट्यूशन चलेगा, है ना। तो लंच टाइम हो जाएगा, बीच में से मैं बिल्कुल नहीं उठती बच्चों को बनाते हुए, मुझे ठीक भी नहीं लगता है ना। तो बस मैं चावल फ्राई करके रख देती हूँ और कभी खाएंगे तब सीटी लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, हम लेडीज़ के पास ना करने के लिए बहुत कुछ काम होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जैसे ट्यूशन दे रहे हो या यूट्यूब कर रहे हो तो तब और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, आप जल्दी में हो तो जैसे मैंने जीरा डाल लिया है ऑयल में और प्याज फ्राई कर दी हैं।
तो इसी तरह मैं दूसरी सब्जियां भी डालूंगी। इस यहाँ पे मैंने ये डाला है शिमला मिर्च, जो भी सब्जियां आप डाल लो। तो ये ट्रिक मैं अपनाती हूँ, जैसे पुलाव वगैरह बना रहे हैं और हमें कहीं मार्केट भी जाना है ना, तो मैं इस तरह से फ्राई करके रख के चली जाती हूँ। ऐसे मेरी मम्मी भी 1-2 बार करती थी और 1-2 बार आंटी को भी मैंने कहते हुए सुना, तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ भून ली हैं, सब्जियों को अच्छे से भून लूँगी और इसमें मसाले डालूंगी, जो भी मसाले आपको चाहिए। आपको भी ट्राई करना, आपका काम बहुत ईजी और आधा हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि टाइम के साथ हम लोगों को अपने आपको चेंज करना चाहिए। अपने आप कामों को तो करते ही हैं यार, लेकिन वो काम अगर फास्ट हो रहे हैं और हमें उनसे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है तो उसको अपनाने में क्या बुराई है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ फ्राई कर ली थी, मसाले डाल लिए थे और उसके बाद में मैंने यहाँ राइस डाले, राइस को अच्छे से मिक्स किया और यहाँ पर मैं इस गैस को बंद कर दूँगी और कुकर के ढक्कन को बंद करके रख दूँगी। यानी बेसिकली मुझको राइस को नहीं पकाना, सिर्फ एक तड़का बनाने लेना है ना, जो मसाला वो तैयार कर लिया। गैस बंद है। अब इस गैस बंद को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी हमको खाना होगा तब मैं गैस ऑन कर लूंगी और तभी राइस गर्मा गर्म मुझे मिल जाएगी। मैं नहा धो के आई हूँ, बच्चे खेल रहे हैं बाहर और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अभी बज रहा है लगभग 12:30, 1 बजे मैंने बच्चों 12:30 नहीं 11:30, 12 बजे बच्चे आएंगे ट्यूशन के लिए और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप अच्छा लगा होगा आपको, है ना। आई थिंक अच्छा ही लगा होगा यार। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय दोस्तों। शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। प्लीज शेयर करा करो, आपके शेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाय बाय।